सो वेलकम बैक टू लाइट स्नाइपर्स। आज हम देखने वाले हैं क्लास 7 3 कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, तो लास्ट टाइम अपन ने क्या देखा था वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, कि क्रैश कोर्स पार्ट 1 में अपन ने देखा था कि जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे कि रूल्स कौन से होने चाहिए, ठीक है, और फिर कौन से टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड करना है। ठीक है, उसी प्रकार बाकी पहले तो अपन ने बिगिनिंग लेवल का देखा था, मतलब बेसिक लेवल का एकदम। ठीक है, कि मार्केट के टाइप्स कैसे होते हैं, फिर कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, मतलब साइकोलॉजी एकदम बेसिक वाली, जो कैंडल क्या बताना चाह रही है अपने को। ठीक है, वो चीज़ें, फिर इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न, फिर डोजी, फिर ये थोड़ा सा शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन, फिर हैमर, इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, ये हो गया था। उसके बाद एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न का हो गया था। ठीक है, और अभी हम देखेंगे क्लास 7। ठीक है, और थोड़ा सा कैंडलस्टिक साइकोलॉजी को थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं, मतलब कैंडल्स कैसे वर्क करती है स्टक एरिया में। ठीक है, तो ये जो अभी होगा वो स्टक एरिया में होगा। ठीक है, मतलब बेसिकली ये जो 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न स्टक एरिया में वर्क करते हैं। ठीक है, अभी देखो, सबसे पहला इसमें है ना 6 पैटर्न ही है। ठीक है, मतलब पहला पैटर्न है कि ये जो है ना ग्रीन ग्रीन रेड, उसके बाद आएगी ग्रीन। ठीक है, अभी ये है फर्स्ट पैटर्न। ऐसे 6 ही टाइप के पैटर्न है। ठीक है, और मैं आपको मार्केट में मतलब कैसे बनाता है, ठीक है, वो भी आपको दिखाऊंगा, तो उसका तो टेंशन लेने की कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली बात देखो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और अच्छे से समझना, वो स्टक एरिया में ही काम करेगा। ठीक है, अगर ट्रेंडी मार्केट में करोगे, है ना, नहीं तो फिर दूसरे जगह पे करोगे तो नहीं वर्क करेगा। स्टक एरिया मार्केट, ठीक है, मतलब एक ही जगह पे ऐसा कंसोलिडेशन बनाना चाहिए उसने, तभी वो काम होगा। ठीक है, इस तरीके से कंसोलिडेशन, और वहीं पे कैंडल छोटी छोटी रेड ग्रीन बना रही है। ठीक है, इस तरीके से, ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से रेड ग्रीन ऐसा कुछ तो भी। ठीक है, तो अभी ये हो गया इतना। ठीक है, स्टक एरिया में कंपलसरी होना चाहिए ये चीज़ है, ये 6 पैटर्न फॉलो करने के लिए। ठीक है, अब हम देखेंगे फर्स्ट पैटर्न। सबसे पहला पैटर्न कौन सा है, यहाँ पे देख लो, ग्रीन ग्रीन रेड। ठीक है, अगर आपको ये 3 कैंडल्स दिख गए तो उसके बाद की कैंडल होगी ग्रीन कलर की। ठीक है, अब इसको अपन लाइव मतलब जो, एक मिनट, ठीक है, जो लाइव चार्ट है उसका मैंने एक एग्जांपल लेके रखा है पहले से ही। ठीक है, अब ये देख लो यहाँ पे, एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे देख लो, दो दो यही पैटर्न्स बनाए हैं। ठीक है, ग्रीन ग्रीन रेड, उसके बाद ग्रीन। ठीक है, अब जो अपना पहले वाला था उस पे चलते हैं। ठीक है, ये देख लो, ग्रीन ग्रीन रेड, फिर उसके बाद आया ग्रीन। ठीक है, तो आपको ये ग्रीन कैंडल पे ट्रेड करना है। ठीक है, अभी डबल फिर से इसमें चलते हैं लाइव मार्केट के, ये जो मतलब कोटेक्स है उसमें। ठीक है, तो ये देख लो यहाँ पे ग्रीन ग्रीन रेड ग्रीन। ठीक है, यहाँ पे भी फिर से ग्रीन ग्रीन रेड ग्रीन आया है ना। तो अभी दूसरा देखते हैं इसमें से पैटर्न। ठीक है, वो है बी ऑप्शन, मतलब रेड रेड ग्रीन, उसके बाद रेड आएगी। ठीक है, ये स्टक एरिया में ही काम करेगा, मैं दूसरी बार बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर आप ट्रेंडी मार्केट में लगाओगे, कहीं पे भी यूज करोगे, तो रिजल्ट आएगा नहीं। ठीक है, इसके 90 to 95% चांसेस होते हैं सिर्फ स्टक एरिया में। ठीक है, इधर उधर मत यूज करना। ठीक है, तो इसको अपन लाइव चार्ट में देखते हैं अभी कि इसका क्या बनेगा। ठीक है, रेड रेड ग्रीन रेड। ठीक है, तो एक मिनट, रेड रेड ग्रीन रेड। ठीक है, ये हो गया पैटर्न। अब देख लो यहाँ पे, रेड रेड ग्रीन रेड। ठीक है, ये यहाँ पे बना एक रेड रेड ग्रीन रेड। ठीक है, तो अभी मुझे आपको एग्जांपल्स देने थे, इसलिए मैंने ये वाला मतलब चार्ट्स पे डायरेक्ट ऐसे बॉक्सेस बना के आपको शो कर रहा हूँ। ठीक है, आपको ये स्टक एरिया में ही यूज करना है। ठीक है, अभी देख लो सी। ठीक है, इसमें क्या है, ग्रीन रेड रेड, उसके बाद कौन सी आएगी, ग्रीन। ठीक है, इसको आपको पूरा रट लेना है, मतलब अच्छे से याद कर लेना है, ताकि जब भी आप स्टक एरिया आपको दिखे मार्केट में, ठीक है, तब आप डायरेक्ट ट्रेड कर सको इन कैंडल्स पे। ठीक है, ये 3 कैंडल्स के बाद डायरेक्ट आप ट्रेड कर पाओ। ठीक है, तभी आपके मतलब काम में आएगा, बराबर है। ठीक है, तो अभी देखो, ये जो सी वाला ऑप्शन है, ग्रीन रेड रेड, उसके बाद कौन सा है, ग्रीन। ठीक है, तो अभी अपन इसको सर्च करेंगे, एक मिनट, ग्रीन रेड रेड ग्रीन। ठीक है, ग्रीन रेड रेड ग्रीन। ठीक है, अब ये देख लो, यहाँ पे ना ही मार्केट प्रॉपरली ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है ना। तो यहाँ पे देख लो, ग्रीन रेड रेड। ठीक है, यहाँ पे अभी थोड़ा सा डोजी बन गया, पर मोस्टली केसेस में आप देखना, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा खासा वॉल्यूम का कैंडल ही होना चाहिए। ठीक है, डोजी डोजी पे स्किप ही कर देना। ठीक है, और उसके बाद देखो यहाँ पे ग्रीन आ गया। ठीक है,
तो ये वाले कैंडल्स है ना, ये बहुत काम करते हैं पर स्टक एरिया में, ठीक है। ये आपको मस्ट मतलब कंपलसरी पता होनी चाहिए, तभी आपको मतलब अच्छे से समझेगा, ठीक है। अब डी देखते हैं, मतलब चौथा वाला जो पैटर्न है वो है रेड ग्रीन ग्रीन रेड, मतलब इसका ही उल्टा है, ठीक है, रेड ग्रीन ग्रीन रेड। अब उसको देखते हैं, रेड ग्रीन ग्रीन रेड, ठीक है। ये देख लो, यही की यही दो दो पैटर्न्स बना दिए, ठीक है। आपको यहाँ पे भी बहुत सारे एक जैसे ही पैटर्न्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रेड ग्रीन ग्रीन, उसके बाद आई रेड, है ना। यहाँ पे देख लो रेड ग्रीन ग्रीन, उसके बाद कौन सा आई, रेड कैंडल, ठीक है। तो आपको रेड कैंडल पे ट्रेड करना है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अभी देखते हैं फिफ्थ वाला पैटर्न, ठीक है, रेड ग्रीन रेड, उसके बाद कौन सा आएगा, ग्रीन, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं अच्छे से, रेड ग्रीन, एक मिनट, ये देख लो रेड ग्रीन, ठीक है। यहाँ पे देख लो रेड ग्रीन, ठीक है। यहाँ पे भी देख लो रेड ग्रीन, ठीक है। यहाँ पे मैं, यहाँ पे देख लो रेड ग्रीन रेड, उसके बाद ग्रीन आया, है ना। तो एक मिनट, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ इसका, ठीक है। यहाँ पे देख लो रेड था पहले, ठीक है, यहाँ पे रेड था, उसके बाद ग्रीन आया, फिर ये रेड आया, फिर ग्रीन आया, ठीक है। चलो अगर इसे छोड़ दो, यहाँ से पकड़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे रेड आया, यहाँ पे ग्रीन आया, यहाँ पे रेड आया, यहाँ पे ग्रीन आ गया, है ना। तो ये मोस्टली ये देखो, और ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया है ये ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है, ये स्टक एरिया है, बना के रखा है यहाँ पे, है ना। तो आपको ऐसे 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 एरिया में ट्रेड करना है जहाँ पे स्टक हो, ठीक है। और ऐसा ना हो तो फिर उसको छोड़ देना, ठीक है। तो ये हो गया अभी रेड ग्रीन पैटर्न हो गया, ठीक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट वाला ग्रीन रेड, एक मिनट में इसको ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। ग्रीन रेड, ठीक है, उसका ही उल्टा है अभी। तो एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, ग्रीन रेड, ये देख लो ग्रीन रेड ग्रीन रेड, ठीक है। और आप ऐसे ऐसे पैटर्न्स आपको मार्केट में बहुत बार दिखेंगे, ठीक है। तो आपको अच्छे से देखना है, समझना है, और वो जो स्टक एरिया है उस पे ही ट्रेड करना है, जो भी फोर्थ कैंडल होगी वो, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये था, एक मिनट, ठीक है। तो ये हो गया क्लास 7 थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। और यहाँ पे देख लो इसका टाइटल क्या रखा है मैंने, कैंडल क्लास 7, यहाँ पे क्लास 7 टॉप 6 सीक्रेट कैंडलस्टिक पैटर्न। मतलब आपको बेसिकली ये है ना, ऐसे ही किसी चार्ट पे नहीं मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये आपको इतने इजीली नहीं मिलेंगे। जिसको मार्केट का एक्सपीरियंस है वही इस मतलब इन पैटर्न्स को बनाता है, और वही इन पैटर्न्स को आपको बताएगा, ठीक है, वही बता सकता है, बाकी कोई और नहीं बता सकता, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं क्लास 8 की तरफ, ठीक है। और ये थोड़ा सा और एडवांस कैंडलस्टिक साइकोलॉजी पे जाएंगे अपन, ठीक है। क्योंकि अगर आपको एकदम डिटेल में नहीं समझेगा तो आप ट्रेड भी मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम गलतियां ही करोगे, ठीक है। तो अभी देखो क्लास 8 चालू है, ठीक है, वो है एडवांस कैंडलस्टिक साइकोलॉजी पार्ट 2, ठीक है। पहले वाला तो मैंने पार्ट 1 बताया था, अब ये है पार्ट 2, ठीक है। अभी एक मिनट मैं थोड़ा देख लेता हूँ, ठीक है, चालू है। तो अभी देखो, इफ कैंडल इज टेललेस, ठीक है, अगर कोई कैंडल टेललेस है, जिसकी टेल ना हो, ठीक है, चाहे वो ग्रीन कैंडल हो चाहे फिर वो रेड कैंडल हो, ठीक है। अब देख लो, इफ अ कैंडल इज टेललेस देन कैंडल इज टू स्ट्रॉन्ग, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग होगी एक ही डायरेक्शन में मूव करने के लिए, चाहे वो रेड हो या फिर ग्रीन हो, ठीक है। और इसका ही होता है उल्टा, ठीक है। अब मैं आपको समझाऊंगा कि इसका उल्टा मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। अभी देखो, यहाँ पे एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी है, ठीक है, यहाँ पे देख लो एक ग्रीन कैंडल, सॉरी ग्रीन कलर की कैंडल बनी है, ठीक है। मैंने आपको पहले जो बेसिक वाला कैंडल स्टिक साइकोलॉजी बताया था, उसमें मैंने बताया था कि जो ग्रीन कलर के कैंडल का ऊपर वाला वीक होता है उसे क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं, बराबर है, ठीक है, उसे बोलते हैं हेड। और जो नीचे वाला वीक होता है उसे बोलते हैं टेल, ठीक है। तो यहाँ पे तो टेल है ही नहीं, इसलिए ये क्या हो गया, टेललेस, ठीक है। अब इसका ही अगर अपन थोड़ा सा डीप में देखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से समझ के देखेंगे कि देखो कैंडल की ओपनिंग यहाँ से हुई, ठीक है। एक मिनट मैं थोड़ा सा कलर दूसरा ले लेता हूँ, यहाँ पे देख लो कैंडल की ओपनिंग यहाँ से हुई। और मैंने आपको एक चीज बताई थी पहले क्रैश कोर्स 1 पार्ट में, ठीक है, कि यहाँ से मतलब जब भी होगा ग्रीन कलर का कैंडल का
बनेगा जब नीचे से लेके ऊपर प्राइस जाएगा, ठीक है, तभी ग्रीन कलर का कैंडल बनेगा। और रेड कलर का कैंडल कब बनेगा, जब ऊपर से लेके नीचे कैंडल आए, मतलब प्राइस गिरेगा, ठीक है, तभी कैंडल बनेगा, रेड कलर का कैंडल बनेगा, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ गया। अभी देख लो, ये जो ग्रीन कैंडल है यहाँ से शुरुआत से लेके ये नीचे गया ही नहीं, एक बार भी नहीं गया, ठीक है, इसलिए इसने विक नहीं छोड़ा, ठीक है। इसलिए इसे अपन बोलते हैं टेललेस, क्योंकि इसकी टेल बनी ही नहीं, है ना। इसका जो ओपनिंग था प्राइस, वही इसका मतलब एकदम लो है, लो पॉइंट, ठीक है, क्योंकि वही से ऊपर गया मार्केट, ठीक है, नीचे आया ही नहीं, ठीक है। इसलिए ये जो कैंडल है इसे स्ट्रॉन्ग कैंडल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर दिखाई नहीं दे रहा, है ना। और ये जो ऊपर वाली विक है वो तो मैंने पहले ही बताया था आपको कि एक मिनट में आपको फिर से दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। मैंने आपको एक चीज बताई थी लास्ट कोर्स में, फिर भी एक बार रिवाइज कर ही देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है वो, ठीक है। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, अपकमिंग है, अपकमिंग है थोड़ा सा, मतलब जो नेक्स्ट क्लास है ना इसमें है ये, यहाँ पे है, एक मिनट, हाँ। तो ये जो है ना इस पे ये इसके बाद का ही एक्सप्लेन करूंगा मैं, सबसे पहले यही एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपका थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो जाए, ठीक है। तो ये देखो, टेललेस जो भी कैंडल होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है। और जो रेड कैंडल का हेड होता है वो नीचे होता है और टेल उसका ऊपर होता है, ठीक है। इसको भी टेल नहीं है तो ये भी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। तो इसके चांसेस, अगर यहाँ पे नीचे एसएनआर नहीं है कोई, ठीक है, तो इसके डाउन बनाने के चांसेस है और इसके अप बनाने के चांसेस है, अगर यहाँ पे कोई एसएनआर नहीं है तो, ठीक है। तो ये हो गया टेललेस कैंडल, ठीक है। इसका ही उल्टा क्या होता है, अगर अगर ग्रीन कैंडल की हेड नहीं है, ठीक है, और टेल है बड़ी वाली, ठीक है, हेड नहीं है और टेल है, तो इसका उल्टा ये होता है कि हेडलेस कैंडल्स आर टू वीक, वीक मतलब कमजोर होती है, ठीक है। अभी देखो, इसका पहले वाला मैंने क्या बोला था, टेललेस कैंडल स्ट्रांग होती है, ठीक है। और जो हेडलेस मतलब जिसको जो ऊपर वाला वीक नहीं होता है ना, अभी फॉर एग्जांपल ये जो ग्रीन कैंडल है, ठीक है, इसको ऊपर वाला वीक नहीं है, ठीक है। तो ये जो हेडलेस कैंडल है और नीचे वाली टेल बनी है यहाँ से लेकर, ठीक है, मतलब यहाँ से इतनी बड़ी टेल बनी फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब जल्द ही जल्द रिवर्सल आने वाला है, ठीक है। अभी जो बायर्स है यहाँ पे वीक पड़ रहे हैं, ये इसका इंडिकेशन होता है, ठीक है। अब ये जो दूसरी रेड कलर की कैंडल है, मैंने आपको बताया था कि इसका जो हेड होता है वो नीचे होता है, ठीक है, और इसका रेड कलर के कैंडल का ऊपर वाला जो विक होता है उसे बोलते हैं टेल, ठीक है। तो इसका टेल भी है अभी, है ना, और हेड नहीं है, तो ये भी कैंडल कमजोर है और जल्द ही जल्द यहाँ पे रिवर्सल आएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा अभी, ठीक है, जल्द ही जल्द रिवर्सल आएगा, ठीक है। अब वो कब आएगा, कोई ऊपर एसएनआर होगा स्ट्रॉन्ग तब आएगा, है ना, नहीं तो फिर 5 मिनट्स का मोमेंटम डाउन होगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है, बड़े टाइम फ्रेम का मोमेंटम, है ना। तो यहाँ पे ऐसा रिवर्सल देखने को मिल सकता है आपको, ठीक है। और मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। और ये यहाँ से होगी, ठीक है। तो ये देख लो, यहाँ पे मैंने एरोज भी थोड़ा सा ड्रॉ कर दिया है ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। चलो, तो ये हो गया। अभी देख लो, यहाँ पे मैंने एक नोट छोड़ी है नीचे, ठीक है। तो इफ देयर इज नो स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल, ठीक है, एंड कैंडल्स आर स्ट्रॉन्ग, ठीक है, ये जो टेललेस कैंडल है ना उसी के बारे में है ये नोट। अगर कोई एसएनआर ऊपर नहीं है, ठीक है, और कैंडल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मतलब इसका एक तो टेललेस बना है, ठीक है, मतलब सेलर्स का कोई इंडिकेशन है नहीं इस बायर्स कैंडल में, और ये जो सेलर्स कैंडल है इसमें बायर्स का कोई इंडिकेशन नहीं है, ठीक है, मतलब पूरे सेलर्स ही भरे पड़े हैं पूरे। तो देन गो विथ सेम कलर कैंडल, सेम कलर मतलब अब यहाँ पे अगर बायर्स की कैंडल है ग्रीन कलर की, तो नेक्स्ट कैंडल भी आपको ग्रीन के लिए ही जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, नीचे मैंने ग्रीन और उसके बाद ग्रीन के लिए जाना है, ठीक है। अगर रेड कैंडल बनी तो उसके बाद रेड कैंडल के लिए जाना है, ठीक है। और ये सिर्फ टेललेस कैंडल के टाइम ही होगा, है ना, कहीं पर भी नहीं होगा, सिर्फ टेललेस कैंडल जो होगी वहीं पे होगा, है ना। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा, अगर ना समझे तो आप वीडियो को पीछे जाके देख सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं लेता हूँ एडवांस कैंडलस्टिक साइकोलॉजी पार्ट 3, ठीक है। तो एक मिनट मुझे थोड़ा टाइम दे दो, ठीक है। इसको ओपन कर लिया मैंने अब, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, ठीक है। अभी आपको कैंडल्स को रीड कैसे करना है, ठीक है, जब भी उसके विक्स बनेंगे, ठीक है। और अभी यहाँ पे देख लो, ये ग्रीन कैंडल है,
यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल है, इसका ओपनिंग यहाँ से हुआ, इसका क्लोजिंग यहाँ पे हुआ, इसका हाई यहाँ पे है, इसका लो यहाँ पे नीचे है, ठीक है। अभी यहाँ पे बेसिकली मैंने आपको एक चीज शायद अभी तक तो नहीं बताई होगी, है ना, पर मेरे जो पहले वाले वीडियोस है उसमें मैंने ये वाली बेसिक चीज बताई थी। तो अब यहाँ से कैंडल की ओपनिंग होती है ग्रीन कैंडल की, इसका हाई यहाँ तक गया, क्लोजिंग यहाँ पे हुआ, लो इसका ये वाला है, ठीक है। तो अभी देख लो, ये जो ऊपर वाला विक होता है ना, वो भी बायर्स का ही होता है इस वाली कैंडल में, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैंने, है ना, यहाँ पे ये ग्रीन कलर का एरो बना दिया है, और ये जो लाइन है, ठीक है, लाइन ये शो करता है कि इसका स्ट्रेंथ कितना है, स्ट्रेंथ, ठीक है, मतलब ये जो कैंडल के स्ट्रेंथ है, मतलब इसमें बायर्स कितने भरे पड़े हैं, ठीक है, उसके हिसाब से मैंने सभी कैंडल्स की स्ट्रेंथ यहाँ पे डिनोट कर दी है, मतलब आपको समझने में आसानी हो जाए, ताकि अगर मैं यहाँ पे ये ड्रॉ नहीं करता तो आप सिर्फ कैंडल देखते, फिर ऊपर वाला भी दिखता आपको, है ना, और नीचे वाला भी, और आप कंफ्यूज हो जाते लास्ट में, ठीक है। तो अभी देख लो, यहाँ पे इसका कैंडल का ओपनिंग ये है, ये क्लोजिंग ये आपको तो अभी पता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, ये जो नीचे वाला इसका विक है ना, ठीक है, इस ग्रीन कैंडल का, मैंने आपको ये एक चीज अभी बताई थी कि जब भी ये मतलब ओपनिंग प्राइस यहाँ से हुआ, है ना, ये नीचे गया, तो ये सेलर्स प्रेशर हो गया, सेलर्स प्रेशर था, इसीलिए तो यहाँ से प्राइस नीचे आया ना ओपनिंग प्राइस से, ठीक है। अब ये जो कैंडल है इससे ऊपर तक गई, ठीक है, हाई बनाया, और थोड़े से सेलर्स फिर से आ गए, ठीक है। तो इतना बड़ा जो भी था ना, वो बायर्स का ही प्रेशर था, ठीक है, यहाँ पे कोई सेलर्स का प्रेशर नहीं है। अभी आपको लगेगा कि यहाँ से तो सेलर्स आए थे, है ना, क्योंकि यहाँ से थोड़े सेलर्स आए और यहाँ पे इसने क्लोजिंग करवा दिया। अब वो वाले सेलर्स अब कब, मतलब कब उस पे फोकस करना है ऊपर वाले विक को, जब यहाँ पे कोई ऐसा रेजिस्टेंस हो, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा कुछ तो भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो, तभी आपको वहां पे उस ऊपर वाले विक पर फोकस करना है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, उसका ही है उल्टा, ठीक है। अब ये जो सेलर्स वाला है ना, उसका ही उल्टा है, यहाँ पे देख लो, जो ऊपर वाला है, ऊपर वाली जो विक है, वो उसे रेड कैंडल में ऊपर वाले विक को क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं, ठीक है। और ये जो रेड कैंडल की नीचे वाली विक होती है उसे बोलते हैं हेड, है ना। तो मैंने आपको इसके पहले ही अभी जो क्लास मतलब एडवांस कैंडलस्टिक साइकोलॉजी पार्ट 2 था ना, उसमें अभी आपको मैंने समझाया कि जब भी कोई टेललेस कैंडल होगी, रेड मतलब सॉरी, अगर रेड कैंडल है यहाँ पे और कोई हेडलेस कैंडल होगी, तो वहां पे जल्द से जल्द रिवर्सल आने की चांसेस है, ठीक है। और जहाँ पे भी टेललेस कैंडल बनेगी, फॉर एग्जांपल ग्रीन नहीं तो रेड कैंडल में, तो वहां पे स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है, ठीक है। अगर वहां पे एसएनआर ना हो तो सेम कलर की कैंडल आपको लेना है, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ ही गया होगा। तो अभी देख लो, जैसा मैंने आपको यहाँ पे ग्रीन कैंडल को बताया, ठीक है, तो आपको ये ऐसा स्ट्रेंथ डिनोट करना है, ठीक है। अगर आपको ऐसा कुछ रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे दिख जाए, ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ पे ऐसा कुछ तो भी सपोर्ट दिख जाए, तब आपको, है ना, मतलब नीचे वाला जो भी विक है उसको सीरियसली लेना है एज अ बायर्स वाला प्रेशर, ठीक है, उससे पहले नहीं लेना है, ठीक है। अभी एक मिनट, यहाँ पे भी देख लो, यही चीज है सेम, यहाँ पे भी मैंने एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो उससे पहले आपको सीरियसली नहीं लेना है, ठीक है। और ये जो चीज है नीचे वाला विक है इसका, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे छोटे छोटे एरोज बना के रखे हैं आप लोगों के लिए, उसको अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है, ताकि वही आपको चीज अच्छे से समझाएगी कि मतलब मार्केट में चल क्या रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख लो, ये वाला एरो देख लो, फिर ये देख लो, यहाँ पे तो लगभग लगभग 50-50% ही हो चुका है ना। और एक मिनट, ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे 50-50% ही हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। और आपको इस तरीके से मतलब कैंडल को रीड करना है, ठीक है। अगर ऊपर से रेजिस्टेंस लेवल रहा तो ये जो रिजेक्शन है ना, वो स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन होगा सेलर्स का, अगर ग्रीन कैंडल में हो तो, ठीक है। उससे पहले मतलब उसको सीरियसली नहीं लेना है, ठीक है। अगर ग्रीन कैंडल है और उसका नीचे वाला वीक है, तो फिर वो सेलर्स का मतलब सीरियस ले सकते हैं उसको, उस वीक को अपन अच्छे से रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आया होगा, है ना। तो ये जो कैंडल है वो ये वाली कैंडल है, एक स्पिनिंग टॉप, ठीक है। इसके बाद ये है मारुबुजू कैंडल, मारुबुजू कैंडल में डायरेक्ट ही बायर्स आ गए पूरे 100%, है ना। और ये जो रेड कलर की मारुबुजू कैंडल है सेलर्स वाली, उसमें डायरेक्ट सेलर्स आ गए, ठीक है। उसके बाद ये जो एकदम डोजी सा कैंडल बना है, उसमें देख लो, उसमें, है ना, यहाँ पे अच्छे से देख लो आप कि ये जो एरो बना है बायर्स वाला और यहाँ पे जो सेलर्स वाला एरो बना है, दोनों लगभग सेम ही है, ठीक है, लगभग लगभग सेम ही है, 50-50, नहीं तो फिर थोड़ा बहुत
55 नहीं तो 45 का रेशियो होगा, है ना। पर लगभग लगभग बायर्स और सेलर्स सेम ही है, तो यहाँ पे इसलिए ये इनडिसीजन बनता है, ठीक है, इसलिए ये इनडिसीजन कैंडल बनता है। इसलिए डोजी के बाद है ना, मतलब लगभग आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, ठीक है, मतलब आपको स्किप कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लगभग 50% बायर्स और 50% सेलर्स है, ठीक है। और ये जो नीचे वाली रेड डोजी बनी है उसमें भी वही सेम सिनेरियो है, ठीक है, कि बायर्स भी सेम ही है और सेलर्स भी सेम ही है। तो यहाँ पे अगर आप मतलब कैंडल ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी जा सकती है ना। तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होना, और ये जो डोजी कैंडल है उसके बाद मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम स्किप ही कर दो, ठीक है, ट्रेड को। अब ये मारुबुजु कैंडल को भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, आपको ये रीड कैसे करना है वो समझ लेना, ठीक है। अब इतना मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, अगर ना समझे तो एक बार वीडियो को फिर से मतलब पीछे लेके देख लेना, ठीक है। अब अपन चलते हैं थोड़ा सा और एडवांस चीज के ऊपर, ठीक है, वो है हाउ टू ड्रॉ ऑल पॉसिबल ट्रेंड लाइंस, ठीक है। मैंने आपको क्रैश कोर्स 1 में एक टॉपिक बताया था यहाँ पे, जो आगे जाके कवर करूंगा ये भी बोला था मैंने, ठीक है। तो ये देख लो, ये है वो चीज कि 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ड्रॉ ऑल पॉसिबल ट्रेंड लाइंस, ठीक है। और जो 5 मिनट के कैंडल पे ट्रेड करता है उसके लिए 5 मिनट के कैंडल पे ड्रॉ ऑल पॉसिबल ट्रेंड लाइंस कैसे ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो वो मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। और ये मैंने वहां पे बताया था कि मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा, पर सही टाइम आने के बाद, ठीक है। तो अभी सही टाइम आ चुका है, तो चलो फिर एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो अभी है, ठीक है, क्लास 8 का अच्छे से कवर अप हो गया। अभी क्लास 9 देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं 5 मिनट पे एक्सप्लेन करूंगा। अब देख लो क्लास 9 का नाम क्या है, मास्टर द आर्ट ऑफ ट्रेंड लाइंस, ठीक है। अब मास्टर द आर्ट ऑफ ट्रेंड लाइंस ही क्यों है, क्योंकि देख लो आपको मैंने एक चीज यहाँ पे अच्छे से बताई थी कि ऑल पॉसिबल, ठीक है, ऑल पॉसिबल ट्रेंड लाइंस बोला था मैंने, ठीक है। एक मिनट, इसको थोड़ा सा मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, ये क्लोज हो चुका है, ठीक है, ये क्लोज हो चुका है, ठीक है। और ऑल पॉसिबल ट्रेंड लाइंस बोला था मैंने अभी, ठीक है। तो ये जो देखो, ये जो मैंने ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करी है, ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से नोटिस करना है, ठीक है, अच्छे से। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे रिजेक्शंस बनी है, ठीक है, यहाँ पे रिजेक्शन बनी है, फिर यहाँ पे भी एक रिजेक्शन बना है, और उसके बाद भी रिजेक्शंस लिया है, ठीक है। तो मैं आपको अभी ड्रॉ करके दिखाता हूँ, एक मिनट। यहाँ पे देख लो, अभी यहाँ पे देख लो कितने सारे रिजेक्शंस हैं, ठीक है। यहाँ पे रिजेक्शन है, फिर यहाँ पे रिजेक्शन है, फिर ये देख लो एक ट्रेंड लाइन पे रिजेक्शन, यहाँ पे भी रिजेक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे भी देख लो रिजेक्शन है, ठीक है, यहाँ रिजेक्शन है। उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट लिया इसने, फिर यहाँ पे एक मतलब रिजेक्शन लिया। फिर ये जो ट्रेंड लाइन है इसने भी कितना अच्छे से सब मतलब इसको रिस्पेक्ट किया है, ये देख लो, ठीक है। ये अच्छे से देखो, फिर यहाँ से रिजेक्शन लिया है, फिर यहाँ से रिजेक्शन लिया है, फिर यहाँ से रिजेक्शन, यहाँ से रिजेक्शन, यहाँ से रिजेक्शन, मतलब पूरा भंडार लगा है यहाँ पे रिजेक्शन का, ठीक है। मतलब कैंडल ने कितने अच्छे तरीके से यहाँ से रिवर्सल लिया, ये देख लो, फिर ये देख लो अच्छे से, है ना। यहाँ पे भी कितना अच्छे से यहाँ पे रिस्पेक्ट दिया है, ठीक है, यहाँ पे रिवर्सल हुआ, ठीक है। अभी ये देख लो अच्छे से, आपको अभी तो ये सीखना है कि ये जो कैंडल्स है, ठीक है, आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करनी है। उसके बाद मैं आपको 4 या 5 एक साथ कंफर्मेशन के साथ बताऊंगा कि ट्रेड लेना कैसे है, ठीक है। पर सबसे पहले तो आप ये जो ट्रेंड लाइंस है उसको उसके मतलब उसके ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, कम से कम 50 मतलब 50 बार 100 बार ट्रेंड लाइंस पे प्रैक्टिस करो, ठीक है, तभी आपको ये परफेक्शन आएगा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने में, ठीक है। और ऑल पॉसिबल ट्रेंड लाइंस का मतलब है कि ऐसा मतलब एक डिजाइन बना दो, ठीक है, मतलब आर्टिस्टिक डिजाइन होना चाहिए आपका ट्रेंड लाइंस का, ठीक है। मतलब एक आर्टिस्ट कैसे एक मतलब मस्त पेंटिंग बनाता है, ड्राइंग बनाता है ना। तो उसमें एकदम अच्छी से डिजाइन बन जाती है और उसके बाद वो पेंटिंग की कुछ वैल्यू होती है ना। उसी प्रकार जब भी आप मतलब अगर ट्रेडिंग करोगे, ठीक है, तो आपको जितने भी इनविजिबल यहाँ पे ट्रेंड लाइंस है, नहीं तो फिर कुछ भी एसएनआर्स होगी, इनविजिबल एसएनआर्स, ठीक है, जितने भी इनविजिबल एसएनआर्स होंगे वो आपको दिखना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मतलब ऐसे पूरे ट्रेंड लाइंस मैंने पूरे अच्छे से लगा के रख दिए, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे से आप देख लो कि जितने मतलब जहां पे भी ये ट्रेंड लाइन ने टच किया है, ठीक है, जहां पे भी ट्रेंड लाइन ने टच किया है तो वहां पे कुछ ना कुछ रिएक्शन जरूर हुआ है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया, ठीक है। अब ये था 5 मिनट्स का। अभी हम देखेंगे, एक मिनट,
अब तो आपको बेसिकली ऐसा करना है, ठीक है। ये जो आर्टिस्टिक डिजाइन ट्रेंड लाइंस, मतलब अब आर्टिस्टिक डिजाइन कैसे बनाना है, मतलब अभी मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा अभी, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे तो ये 5 मिनट्स का दिखाया अभी आपको, ठीक है। तो आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है जिससे कि, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, थोड़ा सा मतलब चार्ट को क्लीन रखना चाहिए, है ना। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ सबसे पहले, ठीक है। इसको मैंने इरेज कर दिया, अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है ना। तो और जिसको मतलब लेना होगा स्क्रीनशॉट वो ले सकते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अच्छे से, नहीं तो फिर आपकी मर्जी, मतलब वीडियो वीडियो को देख के भी आप फिर से मतलब अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। तो ये हुआ 5 मिनट्स का। यहाँ पे देख लो, ये जो चार्ट है, एक मिनट, ये जो चार्ट है वो 5 मिनट्स का चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 5 मिनट्स के चार्ट पे अगर कोई 5 मिनट्स के मिनट के कैंडल पे ट्रेड कर रहा होगा, है ना, तो उसके लिए ये 5 मिनट्स का चार्ट है, ठीक है। और जो बंदा 1 मिनट की कैंडल पे ट्रेड करता है उसके लिए ये चार्ट है अब, ठीक है। ये जो तीन है ना, ये 1 मिनट के इस पे ही मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो अभी देखो अच्छे से, ये देख लो अभी, एक मिनट, अभी यहाँ पे अच्छे से आप खुद ही देखना, ठीक है। यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन क्यों लगाई है, ठीक है। पहले अभी मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, आपको सिर्फ देखना है, ठीक है। बस 5 सेकंड तक आपको इस चार्ट को देखना है, ठीक है। यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, है ना, यहाँ की, या फिर यहाँ पे टच किया, फिर यहाँ से ट्रेंड लाइन टच, मतलब मैंने ड्रॉ किया था, तो फिर यहाँ पे क्या हुआ, क्यों मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, क्या रीजन था, क्या ही जरूरत पड़ गई मुझे, है ना। तो यहाँ पे देख लो, अब मैं इसको आपको रेड मतलब इसमें ड्रॉ करके दिखाता हूँ, एक मिनट। अब यहाँ पे देख लो, ठीक है। यहाँ पे देख लो, सबसे पहले यहाँ पे रिएक्शन हुआ, फिर यहाँ पे देख लो कितना अच्छा रिएक्शन हुआ, यहाँ पे देख लो, उसके बाद यहाँ पे देख लो, फिर यहाँ पे देखो, है ना। उसके बाद ये जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन है यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे अच्छे से देख लो कैसा रिएक्शन किया, यहाँ पे अच्छे से, है ना। कितने सारी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है, बाकी तो पूरी कितनी सारी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए, है ना। तो एक मिनट में इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। अब देख लो, ये हो गया, ठीक है। फिर अब ये जो ऊपर वाले गोल्डन कलर की मतलब ट्रेंड लाइंस थी उसको मैंने यहाँ पे डिनोट किया, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा दूसरे कलर का लूंगा और व्हाइट कलर ले लेता हूँ, ठीक है। और अब ये जो रेड कलर की कैंडल, मतलब सॉरी, रेड कलर का ये जो डॉटेड वाली ट्रेंड लाइन है उस पे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे रिस्पेक्ट दिया, फिर यहाँ पे रिस्पेक्ट दिया, यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, यहाँ पे रिस्पेक्ट दिया, फिर यहाँ पे रिस्पेक्ट दिया, फिर से यहाँ पे रिस्पेक्ट दिया है, ठीक है। यहाँ पे देख लो, फिर से यहाँ पे रिस्पेक्ट दिया है। और ये जो रेड कलर की नीचे वाली है उसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पे देख लो कितना अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट दिया है ना। यहाँ पे भी रिस्पेक्ट दिया है, उसके बाद ये देख लो अच्छे से रिस्पेक्ट दिया है, यहाँ पे रिस्पेक्ट दिया है, फिर यहाँ पे रिस्पेक्ट दिया है, फिर यहाँ पे रिस्पेक्ट दिया है, ठीक है। अब और मैं थोड़ा सा कलर दूसरा चेंज कर लेता हूँ, और अब लेते हैं, कौन सा कलर लूँ, ठीक है, ब्लू कलर ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, ये जो मैंने ये ब्लू कलर की मतलब एकदम पतली सी ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है उसने भी रिस्पेक्ट किया है, ठीक है। ये इनका कॉमन पॉइंट हो गया, ठीक है, ये वाला कॉमन पॉइंट हो गया। फिर ये, ठीक है, यहाँ पे भी रिस्पेक्ट दिया है, यहाँ पे अच्छे से रिस्पेक्ट दिया है, ठीक है। उसके बाद ये देख लो, यहाँ से मैंने ड्रॉ किया था, इसको रिस्पेक्ट किया है, यहाँ पे कितने सारे रिजेक्शन बनाए, यहाँ पे सपोर्ट लिया, है ना। ये कॉमन पॉइंट बन गया इसका, एक मिनट, ये देख लो, यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट बन गया, यहाँ पे कितना अच्छे से सपोर्ट लिया है, ठीक है। तो ये है, मतलब इसको मतलब आप ऐसा प्रिंट स्क्रीन कर लो, नहीं तो फिर स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये हुआ, मतलब इस तरीके से आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, ऑल पॉसिबल ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा इस पे ही और ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये देख लो, यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन हो सकती थी, है ना, इन फ्यूचर जब भी मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। ये देख लो, एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा ऐसा ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पे देख लो। अब यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और पतला ले लेता हूँ, मतलब एकदम भद्दा सा अच्छा भी नहीं लगता। तो ये देख लो, ये वाली ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब इसमें ये वाली ट्रेंड लाइन क्यों लगी, आपके सामने मैंने ड्रॉ किया है ना, तो ये ट्रेंड लाइन क्यों लगी अब हम वो देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे रिएक्शन हुआ, ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन हुआ, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे रिएक्शन हुआ, ठीक है, यहाँ पे दूसरा टच पॉइंट मतलब रिवर्सल हुआ, यहाँ पे तीसरा,
यहाँ पे देख लो जैसे ही ब्रेकआउट किया, ठीक है, जैसे ही ब्रेकआउट किया यहाँ पे रिटेस्ट करने आया और रिटेस्ट करके ऊपर चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक मतलब यहाँ पे भी सपोर्ट हो गया, है ना। यहाँ पे देख लो मतलब कितने सारे अपॉर्चुनिटीज है, मतलब मार्केट में कितने सारे अपॉर्चुनिटीज है, बस अपन ही मतलब अच्छे से उसको देखते नहीं है ना। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट वाला, ठीक है। ये हो गया 1 मिनट, ठीक है। अब और थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने कितने सारे ट्रेंड लाइंस ड्रॉ किए हैं, है ना, इतने सारे ट्रेंड लाइंस ड्रॉ किए हैं। तो 1 मिनट, अब देख लो यहाँ पे मैंने क्यों लगाए होंगे इतने सारे ट्रेंड लाइंस, ताकि देखो इसका मेन इंटेंशन यही है बेसिकली कि जब भी आप ट्रेड करो ना, तो आपको सभी एसएनआर का पता होना चाहिए, मतलब जो हिडन लेवल्स होते हैं, ठीक है, हिडन एसएनआर लेवल्स, नहीं तो फिर ट्रेंड लाइंस बोल लो, नहीं तो कुछ भी बोल लो, ठीक है। हिडन हिडन जितना भी होते हैं चीजें, उसको अपने को अच्छे से दिखना चाहिए जब भी अपन ट्रेड करें, ठीक है। क्योंकि देखो जब भी आप ट्रेड करते हो, ठीक है, तो आपके दिमाग पे एक तो प्रेशर होता है कि पैसा लॉस भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पैसा अगर लॉस हो गया तो फिर मतलब ये वो, मतलब आपको कैंडलस्टिक साइकोलॉजी भी देखना है, ट्रेंड लाइंस देखना है, मोमेंटम कहाँ पे चलना है वो देखना है, फिर मनी मैनेजमेंट देखना है, इमोशन कंट्रोल देखना है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, कब प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट हो गया तो मार्केट से निकलना है, फिर लॉस हो गया तो कब आपको मार्केट से निकलना है, ठीक है। तो ये सभी चीजें आपको देखनी होती है, इसलिए आपको ये पहले ही ड्रॉ कर देना है, ठीक है, ट्रेड लेने से पहले। अब इसको अपन हाईलाइट करते हैं अच्छे से, बहुत हो गई बातें, ठीक है। तो अब देख लो यहाँ पे रिस्पेक्ट किया है, ठीक है। फिर इसी ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे अच्छे से रिस्पेक्ट किया है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ठीक है। तो ये इस ट्रेंड लाइन का काम हो गया, ठीक है। अब ये वाली नेक्स्ट ट्रेंड लाइन देखते हैं, 1 मिनट। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो कितने सारे रिजेक्शन, यहाँ पे रिवर्सल, यहाँ पे रिवर्सल, ठीक है, यहाँ पे रिवर्सल, यहाँ पे रिवर्सल हुआ मार्केट का, है ना। 1 मिनट, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देख लो कितना अच्छा सा सपोर्ट लिया यहाँ से, है ना, यहाँ से भी सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ पे मतलब रिएक्शन बनाया, है ना, ये भी यहाँ पे भी रिएक्शन बनाया। अब ये वाले ट्रेंड लाइन देख लो, यहाँ पे भी कितना अच्छा सा रिएक्शन बनाया है ना। अगर आप, मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि 5 सेकंड में आपको ट्रेड लेनी कैसी है, ठीक है, ताकि आपका 90 टू 95% टाइम आपको प्रॉफिट ही हो जाए, है ना। तभी तभी तो कुछ फायदा है ना ट्रेडिंग करने, तो फिर गैम्बलिंग ही कर लेते हैं, है ना। तो ये देख लो यहाँ पे भी कितना अच्छा सा रिस्पेक्ट दिया है ट्रेड लाइन को, ठीक है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे फिर देखो, यहाँ पे कितना अच्छे से सपोर्ट लिया है, ठीक है। तो इतने सारे पॉइंट्स है जहाँ से रिवर्सल हुआ है, ठीक है। अब ये तो 1 मिनट का था, है ना। जब 5 सेकंड की बारी आएगी तो मैं आपको एक कंफर्मेशन वाला एक सिस्टम बताऊंगा, जिससे आपको मतलब 90% टाइम्स मतलब वहां से एंट्री लेने के बाद प्रॉफिट ही होगा, है ना। और थोड़ा सा मनी मैनेजमेंट होगा, और आपका अकाउंट बैलेंस भी थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, ताकि अगर एक दो दो तीन लॉसेस भी हो जाए तो आप उसको रिकवर करके प्रॉफिट में आ सको, ठीक है। तो ये हो गया अभी हाउ टू मास्टर द आर्ट ऑफ ट्रेंड लाइन पार्ट 2, ठीक है। अब इसका ही पार्ट 3 देखते हैं, वैसा ही है, पर आपको बेसिकली आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। अभी देख लो जब भी आप ट्रेड करो ना, तो ये वाला जो आपका डिजाइन है, ठीक है, आपकी जो भी आर्टिस्टिक स्किल्स है, ठीक है, ये सारे ऐसे मतलब ड्रॉ कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो ऐसा, मतलब यहाँ से अच्छे से मतलब ऐसा ड्रॉ कर लो, ठीक है। फिर यहाँ से ऐसी ट्रेंड लाइन, ठीक है, फिर उसके बाद ऐसा ट्रेंड लाइन देख लो पूरे, ठीक है। जहां जहां से मतलब ये मतलब यहाँ पे जहां से भी इसने रिएक्शन किया है ना, वो आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, अभी मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाता हूँ, ये देख लो, यहाँ से रिवर्सल किया, यहाँ से रिवर्सल किया, यहाँ से रिवर्स हुआ, है ना। फिर यहाँ पे देख लो अच्छे से, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट, 1 मिनट, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, है ना। यहाँ पे रिवर्सल हुआ, यहाँ पे रिवर्सल हुआ, यहाँ पे रिवर्सल, यहाँ पे सपोर्ट, है ना, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे रिवर्सल हुआ, यहाँ पे भी रिवर्सल, यहाँ पे भी रिजेक्शन बनाया, है ना, और यहाँ पे भी रिजेक्शन बनाया, यहाँ पे भी रिजेक्शन बनाया, यहाँ पे और भी रिजेक्शन बनाया, ठीक है। और इतना सारा रिजेक्शन बना और कितने सारे अपॉर्चुनिटीज मिले मतलब इन ट्रेंड लाइंस में, ठीक है। इन ट्रेंड लाइंस में मतलब कितने सारी अपॉर्चुनिटीज छुपी थी, ठीक है। तो आपको यही अपॉर्चुनिटीज अच्छे से देखकर ट्रेड करना है, अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। तो यही आपको अपॉर्चुनिटीज अच्छे से फाइंड आउट करके ट्रेड लेना है, ठीक है।
तो अभी ये जो क्लास है मैं यहीं पे एंड करता हूँ, ठीक है। और आशा करता हूँ आपको मतलब पार्ट 2 में अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और मतलब ये इस पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना, ये जो मैंने 3 कैंडलस्टिक पैटर्न बताया है, ठीक है, स्टॉक एरिया में प्रैक्टिस करना अच्छे से, ठीक है। इसको रट लेना पूरा अच्छे से, ठीक है। ग्रीन ग्रीन रेड, उसके बाद कौन सी आएगी, ग्रीन। अगर आपको सपने में भी कोई उठा के बताए ना, मतलब रात को भी कोई 12 बजे उठा दे, तो आपको ये रटा होना चाहिए कि ठीक है ग्रीन ग्रीन रेड के बाद कौन सी कैंडल आती है, ग्रीन आती है, ठीक है। अगर रेड रेड कैंडल आई उसके बाद ग्रीन आई तो उसके बाद कौन सी आती है, रेड कैंडल आती है, ठीक है। अगर ग्रीन रेड ग्रीन आई तो उसके बाद कौन सी आती है, रेड आती है। और रेड ग्रीन रेड के बाद कौन सी आती है, कैंडल ग्रीन आती है ना। और यहीं पे देख लो, अगर आपको इसका लॉजिक भी समझना है, ठीक है, तो ये यहाँ पे देख लो, एक मिनट। यहाँ पे इसने है ना छोटा वाला वी पैटर्न जैसे ही कंप्लीट कर दिया स्टक एरिया में, तो एक रिवर्सल देखने को मिला, ठीक है। अब यहाँ पे भी इसने एक छोटा सा वी पैटर्न कंप्लीट कर दिया, तो आपको एक रिवर्सल देखने को मिला, ठीक है। तो इसी प्रकार से वर्क करता है, और ये एक स्टक एरिया में ही काम करेगा, ठीक है। मैं 10 बार बता रहा हूँ, ये एक स्टक एरिया में काम काम करेगा। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ऐसे कैंडल्स बनाएगा, है ना। फिर यहाँ पे फिर ये ऐसे रेड कैंडल बनाएगा, फिर यहाँ पे फिर से ग्रीन कैंडल, फिर से रेड कैंडल, ठीक है। होप करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। उसके बाद थोड़ा सा और रिवाइज कर लेते हैं, ये तो रेड ग्रीन पैटर्न देखा ही अपन ने, है ना। और ये जो क्लास 8 है उसमें ये वाले, ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको अच्छे से समझना, और जो ना समझे वो मतलब कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक है। कमेंट सेक्शन में अच्छे से लिखना मुझे कि कौन से डाउट्स है, मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो में क्लियर आउट कर दूंगा, ठीक है। और तो ये जो कैंडलस्टिक मतलब ये जो है, इस चार्ट को अच्छे से आप है ना स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो और इसको समझो, ठीक है। समझना तभी आपको अच्छे से मतलब अंडरस्टैंडिंग होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो आएगा वो होगा क्रैश कोर्स, मतलब इलाइट स्नैपर क्रैश कोर्स पार्ट 3 होगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे पार्ट्स आने वाले हैं, पर क्रैश कोर्स पार्ट 3 कुछ थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे, है ना। और उसके लिए थोड़ा सा वेट करना होगा। और इस कैंडल ये जो वीडियो है इस पे 500 लाइक्स का टारगेट, मतलब 500 का टारगेट रखते हैं, मतलब जो भी लाइक्स का टारगेट होता है वो 500 होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इस पे प्रैक्टिस करना, ठीक है। अगर प्रैक्टिस ही नहीं करोगे और बस मतलब हवा में काम रहेगा तो फिर कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मैं यहीं पे क्लास एंड करता हूँ, ठीक है।